नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे केले की पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाने का उपाय कब निकल के आता है। बृहस्पति जो है वो कुंडली में 5 घरों का मालिक है। खाना नंबर 2, 5, 9, 11 और 12। इसके खाना नंबर 2 में जब भी बृहस्पति होगा, बृहस्पति की ये धर्म स्थली है। खाना नंबर जो 2 है वो बृहस्पति का धर्म स्थान है। और खाना नंबर 2 से जब हम विचार करते हैं तो कुंडली में बचत का स्थान, ससुराल पक्ष यहीं से देखे जाते हैं। खाना नंबर 2 में कोई भी प्लैनेट हो, जब भी हम खाना नंबर 2 में उसकी एक्टिवेशन करते हैं तो वहाँ जाके वो ग्रह बोलता नहीं है। वो ग्रह जाके शुभ हो जाता है, बृहस्पति की शरण में जाके वो चुप हो जाता है। इसीलिए काफ़ी जगह कुंडली में खाना नंबर 2 में किसी ग्रह को की एक्टिवेशन करने की ज़रूरत पड़ती है या खाना नंबर 2 से मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। खाना नंबर जो 5 की हम बात करें तो खाना नंबर 5 जो है वो विद्या का है, पिता का है, प्रेम का है और संतान का। और हमारे जो कस्टम हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो यहीं से देखे जाते हैं, खाना नंबर 5 से। इसी तरह खाना नंबर जो 9 है वो हमारी किस्मत है, हमारा जो नसीब है, भाग्य स्थान है, वो खाना नंबर 9 है। हमारे पूर्वजों का विचार किया जाता है खाना नंबर 9 से। खाना नंबर 11 जो है वो बृहस्पति का दरबार है। खाना नंबर 11 जो लाभ स्थान है, यहाँ से बड़े भाई बहनों का या पूर्वजों के हालात का यहाँ से विचार किया जाता है, खाना नंबर 11 से। खाना नंबर 12 जो है वो मोक्ष है, मोक्ष का घर है, खर्चा भी वहीं है। मैरिड लाइफ से के जो रिलेशन को देखेंगे वो खाना नंबर 12 से देखेंगे, पति पत्नी के आपसी संबंधों को खाना नंबर 12 से देखेंगे। खर्चे का भाव है। इसके अलावा खाना नंबर 4 में बृहस्पति लाल किताब में उच्च का होता है और खाना नंबर 4 में ये चंद्र के घर में होता है, जो इनका खुद का मित्र है। और खाना नंबर 4 से हम हमारी माता का, नानी का, दादी का, सास का और रुपए पैसों का विचार करते हैं। ये खाना नंबर 4। यानी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति की कुंडली में बहुत बड़ी पकड़ होती है, क्योंकि 5 घर बृहस्पति के पक्के घर हैं और इसके अलावा खाना नंबर 4 में ये उच्च का होता है। यानी कुंडली में 6 घरों पे बृहस्पति की पकड़ आ गई। तो यानी कुंडली में बृहस्पति का पॉजिटिव होना कुंडली को काफ़ी हद तक दुरुस्त कर देता है। अब हम बात करते हैं हमारे पिता जो हैं, हमारे दादा हैं, या हमारे जो कस्टम हैं, हमारी जो शिक्षा है, हमारे संस्कार हैं, वो सभी बृहस्पति। कुंडली में बृहस्पति का पॉजिटिव होना या कर लेना ज़िंदगी के काफ़ी हालात उत्तम कर लेता है। बृहस्पति अगर अच्छा हो तो केतु भी कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति अच्छा होने के बाद केतु जो अपना मंदा असर है वो लगभग छोड़ देता है। अगर कोई मेजर ही सिम्टम नहीं है, केतु की बहुत ख़राब हालात नहीं है, तो केतु भी अपना मंदा असर बृहस्पति पॉजिटिव होने पे, या जब भी बृहस्पति कुंडली में अच्छा बैठा हो या कर लिया जाए बृहस्पति को, तो केतु अपना मंदा असर प्राय छोड़ दिया करता है। इसलिए कुंडली में अधिकांश जगह केतु को बृहस्पति की मदद दिलवाई जाती है, या बृहस्पति के उपायों से केतु को शांत किया जाता है या केतु को पॉजिटिव किया जाता है। उसी तरह अगर बृहस्पति की अगर महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या अगर बृहस्पति अपने टाइम फ्रेम में है, तो बृहस्पति को एक्टिवेट कर लेना, पॉजिटिव करना राजा की मदद लेने के बराबर होगा। क्योंकि कुंडली में बृहस्पति का नेक होना कुंडली की ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुंडली में बहुत हद तक पकड़ होती है बृहस्पति की, और बृहस्पति जब अच्छा होता है, यानी ये हमारे बाप दादा का जो संस्कार है, हमारे पूर्वजों के जो संस्कार हैं, वो है बृहस्पति। और इससे काफ़ी चीज़ें हम डिनोट करते हैं बृहस्पति से। इसके अलावा बृहस्पति अगर मंदा हो रहा हो तो इसका एक या पॉजिटिव है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ाने के लिए इसका एक मैं बहुत ही चमत्कारिक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ।
ये उपाय आपको इस तरह से करना है कि किसी भी गुरुवार के दिन आप इसे शुरू करें और 27 दिन लगातार केले के पेड़ की जड़ में, किसी भी गुरुवार से शुरू करके केले की पेड़ की जड़ में 27 दिन लगातार कच्चा दूध आप चढ़ाएं। ये सूर्योदय के बाद करें और सुबह तकरीबन 11 बजे से पहले पहले इस उपाय को प्रत्येक दिन कर लें। इस उपाय में बृहस्पति अगर अपने टाइम फ्रेम में है तब ज़्यादा करना ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बाकी बृहस्पति की मदद लेने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। अब इस उपाय से बृहस्पति को चंद्र की मदद मिल जाती है और चंद्र की मदद मिलने से चंद्र और बृहस्पति आपस में मित्र हैं। जो ये मित्रता का जो फल है वो बृहस्पति नेक के रूप में मिलता है और बृहस्पति अपना जो मंदा असर है वो त्याग के जो टेवे वाला है उसको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ये काफ़ी समय महादशा और अंतर्दशा में ये उपाय करवाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर बृहस्पति से रिलेटेड कोई दूसरा टाइम भी है या नहीं भी चल रहा है और बृहस्पति के मंदे रिजल्ट दिख रहे हैं तब इस उपाय को किया जा सकता है। स्पेशली ये खाना नंबर 2 बृहस्पति का और खाना नंबर 5 का उपाय है, या उन जगहों का उपाय जहाँ बृहस्पति के लग्न में एक्टिवेशन नहीं की जाती, जैसे खाना नंबर 1 जब ये तख्त पे खुद का मालिक हो और वहीं के असर दे रहा हो, जहाँ खाना नंबर 1 में खुद बैठा हो तख्त का मालिक बन के, तब अगर लग्न में इसकी एक्टिवेशन, अगर ये सोया हुआ है, एक्टिवेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा खाना नंबर 6 में ये मंदे असर का हो रहा हो, खाना नंबर 12 में है या कुछ हद तक 3 में अगर लग्न में एक्टिवेशन नहीं की गई है, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ 1, 6, 12 और 3, जहाँ अधिकांश समय लग्न में बृहस्पति की एक्टिवेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये मैं उपाय उस समय के लिए बता रहा हूँ जब बृहस्पति खाना नंबर 2 या 5 में हो, और इस उपाय को बृहस्पति में किया जा सकता है। बृहस्पति जब मंदे असर का है, अगर लग्न में एक्टिवेशन नहीं की जा रही है तो इस उपाय को किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से पर्टिकुलर समझ के इस उपाय को किया जा सकता है। ये बृहस्पति के मंदे असर से बचा देता है और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट का बृहस्पति है और अपने टाइम फ्रेम में है तो ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। इस उपाय से लाभ लिया जा सकता है क्योंकि आपस में 2 मित्रों को मिलाने वाला उपाय है ये। जिस तरह बृहस्पति और चंद्र के मिलने से गज केसरी बनता है, उसी तरह का कुछ प्रभाव इस उपाय के बाद उत्पन्न होना शुरू होता है। तो ये उपाय आप करें, 27 दिन लगातार केले की पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं, सुबह 11 बजे से पहले इसको कर लें। और वैसे भी लाल किताब के जो अधिकांश उपाय होते हैं वो रूहानियत के उपाय होते हैं। वो लाल किताब जो है हमें नेकी करना सिखाती है, भला करना सिखाती है। इसीलिए लाल किताब खुद कहती है कि कर भला हो भला आखिर भले का भला, यानी इंसान जितना दूसरों का भला करता जाएगा उतना उसका खुद का भला हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लाल किताब अपने अंदर खुद बहुत सारे गुण रहस्यों को समेटे हुए है, जो लाल किताब करने वाले वहाँ तक पहुँचने का एक प्रयास भर करते हैं। तो लाल किताब के उपायों से बहुत हद तक इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है और एक स्टेबल रिलीफ मिलता है। इंस्टेंट भी मिलता है और स्टेबल रिलीफ भी मिलता है। तो और वैसे भी ये रूहानियत की चीज़ें हैं क्योंकि भलाई पे चलती हैं। तो आशा करता हूँ इस उपाय से आप ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।